लाओ त्से कहा करता था, मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी हूँ, क्योंकि सुख कभी मैंने मांगा ही नहीं। लाओ त्से कहा करता था, मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी हूँ, क्योंकि सुख मैंने कभी मांगा ही नहीं। यदि आप सुख मांगते ही नहीं तो जो मिल जाए उसी में सुख है। जैसे ही आप मांग चालू करते हैं, समस्या खड़ी हो जाती है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। आप मांगो ही मत। जो घटता जा रहा है, जो होता जा रहा है, बह जाने दो उसमें अपने आप को, बहने दो उस प्रवाह में। इस विराट का जो रथ चलता है, रख दो अपनी पोटली सर से उतार कर उस विराट के रथ में, फिर दुख न रहेगा। मैं आपसे कहता हूँ, आप सुख मांगो ही मत, आप सुख की इच्छा करो ही मत। जैसे ही आप सुख की इच्छा करते हैं, दुख आ जाता है। इच्छा सदैव ही भविष्य में होती है। आप जो भी इच्छाएं करते हैं वे सब भविष्य की ही होती हैं। यदि भविष्य न रहे तो इच्छा नहीं रहेगी, और यदि इच्छा नहीं रहे तो भविष्य भी नहीं रहेगा। मैं आपसे कहता हूँ, वर्तमान में आ जाओ। वर्तमान में आने के दो ही उपाय हैं कि या तो आप स्वयं ही वर्तमान में आ जाएं। मैं आपसे कहता हूँ, इच्छा को छोड़ दो। वर्तमान में आने के, इच्छा को छोड़ने के दो ही उपाय हैं। या तो आप स्वयं ही वर्तमान में आ जाएं, पर जब आप स्वयं वर्तमान में आएंगे वहाँ इच्छा न रहेगी। या आप इच्छा को छोड़ दें तो भी आप वर्तमान में आ जाएंगे। इच्छा सदैव ही भविष्य में होती है, और इच्छाएं ही दुख देती है। दुख तो फल है, दुख तो फल है, बीज है आपकी इच्छाएं, बीज है आपकी वासनाएं। जैसे ही आप वर्तमान में आते हैं, इच्छा न रहेगी, और जैसे ही आप इच्छा को छोड़ते हैं, आप वर्तमान में आ जाएंगे। मैं आपसे कहता हूँ, आप सुख मांगो ही मत, क्योंकि आप मांगोगे तो नहीं मिलेगा। जैसे ही मांगा आप चूक जाओगे। सुख को मांगना ही समस्या है, क्योंकि सुख के साथ आप दुख भी मांग लेते हैं, और दुख की तो बड़ी आदतें हैं आपकी। ऐसा नहीं है कि जीवन में सुख नहीं है, ऐसा नहीं है कि जीवन में आनंद नहीं है, लेकिन आपकी आदतें दुख की है। आपने आदतें बना रखी है दुख की। आप उस सुख से भी दुख ही ले लेंगे। आप होते ही नहीं, आप कभी वर्तमान में होते ही नहीं। आप तो इच्छाओं पर इच्छाएं किए जाते हैं। आज एक इच्छा क्या पूरी हो जाए, 10 नवीन इच्छाएं लग जाती है आपको। जो इच्छा का सुख था वो भी नहीं भोगते हैं, नई इच्छाओं में लग जाते हैं। आदतें हैं आपकी भविष्य में जीने की, और आपकी आदत अगर भविष्य में जीने की हो तो इच्छाएं होंगी। और यदि आप आज भविष्य में हैं तो कल भी भविष्य में ही होंगे, और यदि कल भविष्य में है तो परसों भी भविष्य में ही होंगे। आप इसी क्षण वर्तमान में आ सकते हैं। वर्तमान आपको अभी और यहीं मिल सकता है, कोई इच्छा न पालने पर। जैसे ही आप इच्छा छोड़ते हैं, आप वर्तमान में आ जाते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, इच्छा करो ही मत, इच्छाओं को पालो ही मत। वर्तमान में आ जाओ, और जो भी करो उसे बड़े सुख से करो। सांस भी लो तो बड़े सुख से लो,
हाथ भी हिलाओ तो बड़े सुख से, कहीं चलो भी तो सुख से। सुख मांगो मत, सुख से करो। जो भी करते हो बड़े सुख से करो, बड़ा सुख लेकर के उसमें करो। ध्यान करते हो तो सुख से करो, रोना पीटना करके नहीं कि आज तो मांग कर ही रहूँगा, आज तो लेकर ही रहूँगा। रोना पीटना नहीं, सुख से कि आपको मिलेगा, और जब मिलेगा मिल जाएगा। आज हम प्रयास कर रहे हैं, मिलेगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो भी मैंने आपसे कहा था, जब आप विराट के लिए प्यासे होते हैं, जब आप विराट की चाह करते हैं और विराट आपको ना भी मिले तो भी आप आनंद से भर जाते हैं। उसकी चाह अलग है, उसके नियम संसार के नियम नहीं है कि आप परमात्मा की चाह करते हैं तो आपको दुख मिलेगा। जितना दुख मिलेगा, जितना कष्ट होगा, उसी में आनंद होगा। मीरा गाती है, कृष्ण से विरह हो गया है, लेकिन उसमें इतना आनंद है, उसे उस गाने में इतना आनंद है, उस विरह का भी आनंद है। लेकिन आप प्रेम करके देखो, सांसारिक जीवों से जैसे ही अलग होंगे, दुख ही दुख, आंसू ही आंसू होंगे। कई गाने सुनता हूँ मैं, उसमें आता है सावन बीतो जाए, औरतें गा रही हो सावन बीतो जाए नेहरवा, दुखी होती हैं बहुत, वो दुखी है, वहाँ रो रही होती है क्योंकि सांसारिक सुख है। लेकिन आध्यात्मिक चीज़ें सांसारिक चीज़ों की ठीक विपरीत है, कई बार ठीक विपरीत है। तो आप परमात्मा की चाह करते हैं, आप परमात्मा की इच्छा करते हैं तो वो इच्छा भी आपको सुख ही देगी। लेकिन आप सांसारिक वस्तुओं की जैसे ही इच्छा पालते हैं, दुख खड़े हो जाएंगे, दुख में आ जाओगे। मैं आपसे कहता हूँ, जो भी करो सुख से करो, जो भी करो सुख से करो। चाहे सांस लो, चाहे चलो, चाहे कार चलाओ, चाहे किसी से हाथ मिलाओ, सुख से। क्योंकि सुख वस्तुतः कोई इच्छा नहीं है, सुख वस्तुतः जीने की एक कला है। आप जैसे ही मांगते हैं आप चूक जाते हैं। सुख कभी भी इच्छा नहीं है, आप सुख की इच्छा करते हैं, यही तो गलती है। सुख जीने की कला है, आप वर्तमान में आएं और सुख से जिएं। सांस भी लेते हो, मैंने कहा सांस भी लेते हो तो सुख से लें, तब कहीं जाकर वैराग्य घटेगा, तब कहीं जाकर परमात्मा मिलेगा, तब कहीं जाकर आनंद बरसेगा। जो भी आप करते हैं उसे सुख से करें तो आनंद बरसेगा। लेकिन हम तो दुख ही दुख पाले जाते हैं। इस संसार में एक ही पाप है इस संसार में, स्वयं को दुखी करना। मैं आपसे कहता हूँ, स्वयं को दुखी करना पाप है। बड़ा अजीब लगेगा, आपने सुना होगा दूसरे को दुखी करते हो तो पाप है। मैं आपसे कहता हूँ, आप स्वयं को दुखी करते हैं, वो सबसे बड़ा पाप है, वही पाप की जड़ है। आप मानते हैं दूसरे को दुख देना पाप है। जब कोई वस्तु आपके पास होगी तभी तो आप दूसरे को देंगे। दुख के आपके पास अथाह भंडार है, भरा पड़ा है दुख आपके पास, तभी तो आप दूसरे को देते हैं। तो वस्तुतः स्वयं को दुख देना पाप है। आप मानते हैं, मैंने आपसे कहा स्वयं को दुख देना पाप है, आप मानते हैं दूसरे को दुख देना पाप है। मैं आपसे कहता हूँ, जो स्वयं दुखी है वो दूसरे को दुख देता है,
और जो दूसरे को दुख देता है वो पाप है। तो तार्किक निष्पत्ति यहाँ हुई। यदि हम तर्कशास्त्र को देखें तो तार्किक निष्पत्ति यहाँ होती है, स्वयं को दुख देना पाप है। मैंने आपसे कहा आप स्वयं दुखी हैं तो दूसरे को दुख दे सकते हैं, दूसरे को दुख देना पाप है। वस्तुतः तार्किक निष्पत्ति हुई, स्वयं को दुख देना पाप है। हम दुखी किए जाते हैं दूसरे को, क्योंकि अथाह भंडार हैं हमारे पास दुख के। और कभी आपने सोचा आप दूसरे को दुख क्यों देते हैं? क्यों देते हैं उसे दुख? आप दूसरे को दुख देते हैं ताकि आपको सुख की झलक मिले।